कहने का मतलब है, मैं आज अब खुले शब्दों बोली सोशल मीडिया पे, मुझे चाहे जेल हो, चाहे रेल हो, चाहे खेल हो, मेरे को मालूम नहीं है। मैं ये बात, अगर ये सीमा हैदर किसी मुसलमान के घर यहाँ पे आई होती ना, सीमा हैदर जेल में होती, वो मुसलमान का परिवार जेल में होता, उसका रिश्तेदार जेल में होता। मैं दावे के साथ बोल रही हूँ आज जो है, मैं दावे के साथ ये बात बोल रही हूँ मैं जो है। लेकिन मैं एक बात फिर दोबारा ये बात बोलूंगी, कानून किसी हिंदू मुस्लिम को नहीं देखता, कानून अपराध को देखता है। और हिंदू मुस्लिम को तो ये देख रहे, हिंदू मुस्लिम करके ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कानून हमेशा अपराध को देखता है, अपराधी को देखता है। कानून बार बार मैं ये बात बोलती हूँ, कानून कभी किसी की हाइट को नहीं देखता, कभी किसी के कलर को नहीं देखता, कानून कभी किसी के धर्म को नहीं देखता, कानून अपराधी और अपराध को देखता है। ठीक है, वो तो इन्होंने अपने मन मर्जी का कानून बना दिया है कि हिंदू के घर में आइए, हिंदू के घर में आइए। अरे बुद्धिहीनो, वो 4 बच्चे किसके हैं, वो लुगाई किसकी है? वो 4 बच्चे किसके हैं? वो पाकिस्तान के नागरिक है, मुसलमान के बच्चे हैं। ये लुगाई मुसलमान की है, ये लड़की मुसलमान की है। ये क्यों भूल जा रहे तुम जो है? और तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत क्या है कि ये हिंदू के इसमें आ गए? क्या करोगे? अचार डालोगे हिंदू का, मुरब्बा बनाओगे? तुम्हारे हिंदू क्या अपराधी नहीं होते? देश में इतने सारे कांड हो रहे, मुसलमान नहीं कर रहे, हिंदू नहीं कर रहे, उन हिंदू का क्या करोगे? तो पकड़े गए अभी कितने, अभी वीडियो में शाम को दिखाऊंगी, वीडियो कितने बड़े हिंदू पकड़े गए, मुसलमान निठारी हत्याकांड हुआ नोएडा में जो नोएडा में हुआ था, निठारी हत्याकांड हुआ था, जिसमें कम से कम 12 से 13 बच्चों की जो है पूरी किडनियां, आंखें सब निकाल के गड्ढे में से निकाले थे। वो तो हिंदू था है? और वो उसको उम्र कैद की बजाय अभी वो खुलेआम उनको छोड़ दिया, उनको दे दिया, बेल पे छूटे पड़े हैं वो लोग जो है? गांधी जी को किसने मारा? हिंदू ने मारा। इंदिरा गांधी जी नाथूराम गॉडसे ने मारा, हिंदू ने मारा। नाथूराम गॉडसे नाम था उसका, उसने मारा था। हमेशा मुसलमान, अरे हिंदू ही पकड़े गए, मुसलमान इस पे नाम पे मुसलमान नाम रखा था। और हिंदू देश में आपराधिक लोगों पे फैसला क्या तुम अपने फायदे नुकसान से लोगे? हिंदू मुस्लिम देख के लोगे? देश में जो भी फैसला लिया जाएगा कानून के मुताबिक लिया जाएगा। अरे फिर कानून बनाए किस लिए है? जब सही का फैसला भी तुम ले रहे हो, गलत का फैसला भी तुम ले रहे हो हैं? तुम हिंदू देख के फैसला ले रहे हो, मुस्लिम देख के फैसला ले रहे हो, ऊंचा देख के फैसला ले रहे हो, हाइट देख के फैसला ले रहे हो, और उसका ओहदा देख के फैसला ले रहे हो हैं? जब काले गोरे को देख के फैसला ले रहे हो, तो फिर कानून का काम क्या रह गया? फिर तो तुम मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जी, तुम तीनों ही जो है बोलेंगे 3 तिरकट महाभिरकट, यही तुम ये करते रहो जो है, यही सब करते रहो। तुम ही फैसले ले लो सारे देश में जो है, और अपराधियों को, घुसपैठियों को घुसाते रहो, और यहाँ की जनता को बेमौत मारते रहो, है ना? यहाँ की जनता बेमौत मरते रहे। अगर उस दिन जो है दिल्ली में जो हादसा हुआ है, रुद्रपुर का लड़का गया था जिसकी शादी होने वाली थी अपने गर्लफ्रेंड को, अपने पूरे परिवार के साथ में शॉपिंग के लिए, वो लड़का कितना घायल हुआ है, वो मुझे लगता है बच तो गया, लेकिन उसकी कितनी बुरी गति हुई है। तो हम ये क्या सोचे, दिल्ली में हादसा हो रहा था तो दिल्ली के ही लोग मरेंगे, मैं हरिद्वार में मैं सुरक्षित हूँ? कहीं का भी इंसान, सुनिए, कहीं का भी इंसान जॉब के लिए, काम के लिए, शॉपिंग के लिए, कहीं से वहां का इंसान यहाँ आता है, यहाँ का इंसान वहां जाता है। ये जो इंसान, जो दुनिया है, ये एक चक्र है। जिस हिसाब से पैसा अभी मेरे पास है तो अभी दिल्ली पहुंच जाएगा, अभी दिल्ली में है तो अभी कानपुर पहुंच जाएगा। जैसे पैसा घूमता है ना, ऐसे इंसान भी, ये पृथ्वी घूमती है ना, जैसे ऐसे पैसा घूमता है, ऐसे इंसान घूमता है, कभी दिल्ली, कभी बंबई, कभी कहीं। तो देश को सुरक्षित रखना भैया मंत्रियों का काम है, जो सत्ता में बैठे उनको देखना चाहिए। ये इस तरह से ये बीमारी तुमने जो है कोरोना वायरल से भी खतरनाक जो ये बारूद का गोला जिसे तुम यहाँ पाल रहे हो, ये क्या मतलब बनता है? ये घर मकान ये वो जो है, ये कहीं अपने चुनाव के चक्कर में तो नहीं है? ये अपने चुनाव के चक्कर में पता लगा जो इसके सब्सक्राइबर हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो इसकी मजबूती से अपने को मजबूत बनाना चाह रहे हो जो है ना? अब उठाओगे वही है जो सच बोलेगा। मीडिया तुम्हारी बिकी हुई, मीडिया तुम्हारी तोते को बोलते हैं ना राम राम बोल, तो वही हिसाब है। जैसे ये काम करते हैं वही मीडिया का ऑनर कोई ये पूरा अपना बना लेते हैं, मीडिया के ऑनर कोई बोल देते हैं कि तुमने भैया ये इस तरह की अपने स्टाफ को बोलना है कि इस तरह की न्यूज दे, है ना? तो कहने का मतलब स्टाफ वही न्यूज देगा। अरे कभी तुम वो क्यों नहीं दिखाते हो जब हिंदू गलत करता है तो उसके लिए भी जोर शोर से खबरें दिखाया करो ना। किस तरह से तुमने सीमा हैदर घुसपैठी को जो है उसको प्रोटोकॉल, तुम्हारी मीडिया ने प्रोटोकॉल देने का काम किया। तुम इनके इशारों से इनकी मीडिया ने उस घुसपैठी महिला को जो है सर पे चढ़ाने का काम किया। इनकी मीडिया ने कभी उससे सवाल नहीं करे, इनकी मीडिया ने उस सीमा हैदर घुसपैठी पे हाँ मिलाया और सारे सवाल उसके पक्ष में करे, कोई भी सवाल उसके विपक्ष में नहीं करे। तो ये काम हो रहा है देश में, तो इससे देश नहीं चलेगा। ये देश कोई माटी का खिलौना नहीं है, ये देश जो है एक मजबूत है, और उस मजबूती एक पहाड़ है। ये भारत देश एक पहाड़ है, एक चट्टान है, और उस चट्टान को खोखला करने का काम ना करो, ठीक है? ये भारत देश छोटा मोटा नहीं है, चट्टान है, और उस चट्टान को नीचे से बारूद लगा लगा के खोखला करने का काम मत करो।
हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी मैं तो यहाँ रहती हूँ, मैं तो सुरक्षित हूँ। क्यों भाई, दिल्ली भी तो राजधानी है, हम वहां भी तो जा सकते हैं। हमारे साथ भी तो हादसा हो सकता है? तो देश में, पूरे भारत में देश के कोने कोने को सुरक्षित और सिक्योर करना उस मंत्री का काम होता है, जो सत्ता में बैठे उनका काम होता है कि हमारा देश कैसे, कि हमारा देश का नागरिक कहीं भी कोई भी चोटिल ना हो, कोई भी हमारे देश में हादसे ना हो, हमारी कमियों से, हमारी लापरवाही से, हमारी बोलेंगे कि किसी भी तरह से गलतियों से हमारे देश में कहीं भी किसी देश के नागरिक को कोई हादसा ना होने पाए। तो ये सरकार का काम होता है ध्यान रखने का जो है। हाँ, पद का मतलब होता है जिम्मेवारी, पद का मतलब होता है जिम्मेवारी। कुर्सी तो लकड़ी की होती है या प्लास्टिक की होती है, लेकिन जिम्मेवारी लकड़ी की प्लास्टिक की नहीं होती। जिम्मेवारी होती है पहाड़ जैसी, पूरे दिन रात सुख चैन खोना पड़ता है ना। पद मतलब जिम्मेवारी, और जिम्मेवारी लेना चाहते नहीं हो, कुर्सी चाहिए। मंजू, अभी तो एक ही रट्टा लगाओ, इसको निकालो, क्योंकि 48 आवर्स में नहीं निकाला था, उसको नीचे रख दिया था जब पहलगाम का हो गया था। अभी तो ऐसा निकला है, ये कहीं भी नहीं बैठते, इसको उठा के स्ट्रेट अवे फेंकना है, ये सब लोग बोल रहे थे। पद्मा जी, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 तो उधर के आए हुए हैं, और एक इधर नाजायज पैदा कर लिया, एक अभी तैयार है, 1 महीने में गुजरा था, एक और नाजायज पिल्ला तैयार है अब। है, रेंट पे है, किराए पे लिया ना। डालो, जेल में डालो, चाहे कहीं डालो, डरता कौन है? अरे क्या, अरे मर जाना, मैं तो कह रही हूँ कुर्बान हो जाना, मर जाना, अपने आप को खत्म कर लेना ज्यादा बेहतर है। इस तरह से घुट घुट के जीना, इस तरह से गलत चीजों को बर्दाश्त करना, गलत नीति को बर्दाश्त करना, गलत 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 बोलेंगे कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को बर्दाश्त करना, गलत देश में होते हुए देख के बर्दाश्त करना, इससे तो अच्छा है कि मर ही जाना सही है। एक बार दर्द होगा सारा, बार बार तो नहीं होगा। ये 2023 से जो तुमने भारतीयों के सर पे ये पूरे देश में तुमने मडरा रखी है, गलत जो है। अरे मंजू, मरने की थोड़ी आप लोग, आप जिंदगी में आप टैक्स भरते हैं ना, फुकट थोड़ी रह रहे हैं, तो उनका काम बनता है ना ऐसे इलीगल लोगों को फेंकने का। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम मर जाए? ये लोग मर जाने चाहिए, भगोड़ी 4 बच्चों को। क्या करे बदमाश यार, बहुत अति हो गई यार, बताओ हैं। सारा वो घुसपैठी को नचा रहे हो भारत में, तुम्हें ये नहीं दिखता किस हिसाब से नाच रही हो? कैसे वो पैसे कमा रही, कैसे अर्निंग कर सकती है? कानून के मुताबिक जो है, कोई भी बाहरी इलीगल आएगा, घुसपैठी कोई भी यहाँ पे भारत में किसी तरह से कोई व्यवसाय नहीं कर सकता। ये कानून कहता है हमारा भारत देश का जो है। किस हिसाब से वो घुसपैठी जो है यहाँ पे सोशल मीडिया चला रही, किस हिसाब से तुम्हारा भारत का नागरिक जो है, और जो घुसपैठी 5 लोगों को जिसने पाकिस्तान से यहाँ पे लाने का पूरा काम किया है, तुम्हारे भारत देश का जो है नेतरपाल का परिवार घुसपैठ, गंदा नीच परिवार, और अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से उस अपराधी महिला को यहाँ पे लाया है, और अपने भारत सरकार को, अपने भारत को, अपने कानून को, सबको धोखा देके उस महिला, उस पुरुष पे, उस परिवार पे तुम्हारा कोई भी एक्शन नहीं है, और तुमने उस परिवार को और प्रोटोकॉल दे रखा है। उस महिला को पूरे अपने आईडी से सारा सोशल मीडिया पे नचा रहा है, पूरी उससे अर्निंग करवा रहा, उससे तुम व्यवसाय करवा रहे हो जो है। तुमने अभी तक जो है अपने देश के नागरिक को जो अवैध घुसपैठ करके 5 लोगों को पाकिस्तान से लेके आया, तुमने आज तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रखी है। जनता को गुमराह किया जा रहा है, कोर्ट में निलंबित है। अरे हम क्या बेवकूफ है? 9 महीने में तो बच्चा भी माँ के पेट से आके जो है, अभी 3 साल होने को आते हैं, बच्चा स्कूल जाना शुरू कर लेता है। क्या कौन सा निलंबित है? कब तक निलंबित रहेगा वो है? आखिर देश की जनता पूरी नजर रखे हुए है। सीमा अदर केस में देश की जनता चुप नहीं रहेगी, नजर रखे हुए है। ठीक है, देश की जनता छोड़ेगी नहीं जब तक इस महिला को यहाँ से डिपोर्ट नहीं करेंगे सरकार, देश की जनता छोड़ेगी नहीं। इतना आसान मत समझना, देश की जनता बेवकूफ नहीं है। अगर सरकार एक्टिव है तो देश की जनता भी एक्टिव है, क्योंकि वो जनता भी उसी देश का अन्न पानी जल खा रही है, पी रही है जो है। हम कैसे बेवकूफ हो जाएंगे भाई, बताना जरा। नहीं, बेवकूफ क्यों? भारत की जनता को तुम बेवकूफ बना रहे हो। 3 साल से ये औरत नैन मटका कर रही है, रह रही है, घर दिया उसको, फ्रीडम है, ये क्या तमाशा है भाई? रूल्स रखो। क्यों बर्दाश्त करेंगे हम? अपने देश में अनीति क्यों बर्दाश्त